हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे डे ऑफ डेट। किसी डेट पर कौन सा वार होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो हम देखते हैं पहले कोड कैसे काम करता है, कोड को कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा संडे से सैटरडे का दिन लिखे हुए हैं। तो 1600, 1700, 1800, 1900 ये आपके शताब्दियाँ लिखी हुई है, हम सेंचुरीज कहते हैं। हर 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे साल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक है, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। इसकी कोडिंग कैसे काम करती है, हम इसमें जो कोड ध्यान रखते हैं 36 ये कोडिंग याद रखनी होती है हमें। यही कोड लीप ईयर के लिए भी चलेगा सेम। कहाँ चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सेम कोड है इस तरह से, और यहाँ पर आता है 0362। तो आपको जो याद रखना है वो कैसे याद रखना है, यहाँ से याद रखना है। तो मैं ब्रेक कर देता हूँ बीच में। 36, 14, 62, 50, 35 प्रकार से याद रखना। तो याद रखने सबसे बढ़िया तरीका है कि एक दिन के लिए आप अपने मोबाइल में ये लॉक लगा लेना, तो आपको आधे से भी आधे दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। संडे का जो आता है वो आता है 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। ये बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेन जो कोड है वो ये वाला है, मंथ वाले, इन्हें ध्यान रखना है आपको कैसे भी करके, कैसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इन शताब्दियों का कोड कैसे याद रखें। तो आप देखो सबसे पहला 6 कहाँ है, ये रहा। अब पहले मैंने यहाँ लिख दिया 6, फिर एक अंक छोड़ा 4, फिर एक अंक छोड़ा 2, फिर एक अंक को छोड़ दिया और 0। ये आपके शताब्दी के कोड हो गए, ठीक है। इन्हीं कोड के हिसाब से हम डेट के दी गई डेट पे डे कैलकुलेट करेंगे। किस डेट पे कौन सा डे होता है वो हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए जो कोड मैंने आपको लिखा है तो वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। मैं एक डेट लिख रहा हूँ, रेंडमली कोई सी भी डेट लिख देंगे यहाँ पर। जैसे सपोज करें सबसे कॉमन जो डेट है 15 अगस्त 1947, ये आपका डेट दिखी हुई है। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना वार क्या होगा, तो जैसे हम डेट पढ़ते हैं वैसे कोड लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो 15 लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ 15। फिर क्या है अगस्त, अगस्त का कोड देखो क्या है, अगस्त का कोड है 2, ये 2। फिर आपने 1947 देखा तो पहले आपको 1900 बोलना पड़ेगा, तो 1900 का कोड क्या है 0, ये 0। फिर आपने देखा 47, तो आपको 47 लिखना, ठीक है, राइट। अब 47 में 4 का भाग कितनी बार गया वो लिखना है। 47 में 4 का भाग जाएगा 11 बार, ठीक है। 4 × 11 44, सबको ऐड कर लो, 7 और 1 8 और 2 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, 4 4 1 5 और 6 और 1 7, 75। अगर आप 75 में, ये जो 75 डे हैं ये होते हैं विषम दिन, ठीक है। अब 75 में करना क्या है, आपको 7 का भाग लगाना है। अब 7 का भाग लगाने के बाद आपको ज्ञात करना है शेषफल क्या आएगा। 75 में 7 का भाग देंगे, 7 × 10 70, बचा कितना 5। अभी जो 5 है बस यही डिसाइड करेगा कि डे कौन सा होगा। आप देखो 5 के लिए कोड कौन सा है आपके पास, 5 के लिए कोड है फ्राइडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है ना। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेट 15 है तो मैंने 15 लिख दिया, अगस्त का कोड लिखा 2 और 1900 का कोड है 0, ये 0। फिर पीछे के जो ईयर होते हैं लास्ट 2 डिजिट, जो सन लिखा होता है जैसे 1947, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 47, वो लिख दिया हमने। अब 47 में 4 का भाग कितनी बार गया 11 बार, ठीक है। ये तो होता है डेट, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूँ बस मैं, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ये होता है मंथ कोड,
महीने का कोड, मंथ कोड, ठीक है। 0 कहाँ से आया, ये होता है शताब्दी का कोड, हम कहते हैं सेंचुरी, सेंचुरी कोड। ये तो माह कोड हो गया, माह का यानी महीने का, तो ये हो जाएगा शताब्दी का, है ना, शताब्दी का कोड, राइट। ये क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, है ना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ठीक है। ये 11 कहाँ से आया, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 का भाग कितनी बार गया, कितनी बार गया, ठीक है। यहाँ पर कौन क्या है मेंशन कर दिया मैंने, 15 डेट है, 2 ये जो 15 है ये है डेट, ठीक है। ये 2 कहाँ से आया, मंथ कोड, ये 0 कहाँ से आया, सेंचुरी कोड। अगर 1600 लिखा होता था, 1600 कोड 6, 1700 का कोड 4, 1800 का कोड 2 और 1900 का कोड 0, ठीक है। 47 कहाँ से आया, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो साल देगा उसका अंतिम 2 अंक। 11 कहाँ से आया, लास्ट जो 2 डिजिट लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे मान लो 1950, तो 50 में 4 का भाग कितनी बार गया, ऐसे 47 में 4 का भाग कितनी बार गया, 11 बार, तो यहाँ मेंशन कर दिया हमने, राइट। इस प्रकार हमने कैलकुलेशन की। ये 75 आया था, 75 में 7 का भाग लगाया तो 5 बचा। अब जो शेषफल आएगा ना आपके पास फाइनल, बस वही आंसर है। 5 के सामने कौन है, फ्राइडे, और आंसर क्या बनेगा, फ्राइडे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, और मोर एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैंने डेट लिखी 26 जनवरी 1728 या 30 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कोड लिखे हुए शताब्दी के 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, इनके कोड सेम क्यों होते हैं, 1900, 2300 का 0 है, 1800, 2200 का 2 है, 1700, 2100 का 4 है, 1600, 2000 का 6। ये सेम इसलिए होता है क्योंकि कैलेंडर अपने आप को हर 400 साल में रिपीट करता है। अगर हर 400 साल में रिपीट करेगा तो होगा क्या, कोड सेम आएंगे। 1600, 2000 का कोड सेम है, ठीक है। आधो फिर वही 26 जनवरी का कोड देखो, सबसे पहले देखो ये 30 लिखा हुआ है। अब जनवरी में कोड अगर देखोगे तो 0 और 6 है, तो नॉर्मल ईयर के लिए 0 और लीप ईयर के लिए 6 है। 30 में क्या 4 का भाग जाता है, लीप ईयर हम ऐसे चेक करते हैं 4 का भाग लगाकर, क्या 30 में 4 का भाग जाता है, नहीं 4 का भाग नहीं जाता, तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मली में 0 का कोड क्या है, सॉरी जनवरी का कोड क्या है, 0, ये आ गया 0। 1700 का कोड देखो क्या है, 4, ठीक है। फिर 30, मैंने 30 लिख दी। अब 30 में 4 का भाग कितनी बार गया, 7 बार, 7 चौक 28, जोड़ दो, 6, 4, 10 और 7, 17, 7 हासिल का 1, 3, 4, 5 और 6। 67 में आपको 7 का भाग लगाना है। 67 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा मुझे शेषफल क्या मिलने वाला है, 7 नाम 63, बचा कितना 4। ये 4 ही डिसाइड करेगा डे कौन सा है। 4 के सामने देखो क्या है, गुरुवार, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्लियर है। तो थर्सडे आंसर आने वाला है 26 जनवरी 1730 का। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कोड से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 21 मार्च 1975, ठीक है। डेट 21 मार्च का कोड देखो 3। सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए देखना पड़ता है कि लीप ईयर है या नहीं, बाकी सब में सेम आता है, ठीक है। 1900 का कोड 0, 71 लास्ट 2 डिजिट लिखनी है, यहाँ लास्ट 2 डिजिट होता है ये, ठीक है। ये रहा 71 में 4 का भाग कितनी बार गया, देखो 4 एकम 4, 3 बचा, 31, 7 चौक 28, 17 बार गया है भाग, ठीक है। जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 2 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11। अब आपको सिर्फ 112 में 7 का भाग लगा के देखना है, तो कितनी बार गया, शेषफल निकालना है तो देखो 7 एकम 7,
ठीक है, बचा 4, 42, 7 6 42, तो शेषफल कितना आएगा आपके पास 0। अगर 0 आता है तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, संडे। तो आंसर आएगा आपके पास संडे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो था टाइप 1। कोड से हम पहला टाइप किया हमने, जो सिंगल डेट होती है उस पर वार कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मेट को यूज़ करके हम देखेंगे, जब एक डेट देगा और दूसरी डेट के लिए हम वार निकालना होगा। कैसा आता है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, सपोज करें 27 नवंबर 1627, इस दिन उसने कह दिया कि मंडे है, खुद ने कहा कि मंडे है, और आपसे पूछ रहा है कि 4 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार होगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 27 नवंबर 1627 को उसने मंडे दिया है, ये तो गिवन किया है, और 4 अक्टूबर 2027 को वार निकालना है हमें। अब उसने तो कहा कि 1627 में मंडे है, अब वास्तव में मंडे है या नहीं पहले ये चेक करना पड़ेगा। तरीका वही है। तो देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, 27 नवंबर 1627, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। जो डेट कैलकुलेट करनी है वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना, इससे हम निकाल लेंगे। पहले देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 27 डेट नवंबर, मतलब नवंबर का कोड 3, 1600 का कोड 6, पीछे कौन है 27, तो लास्ट के 2 डिजिट 27। 27 में 4 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, जोड़ लो। 6 और 6 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 और 7 29, हासिल का 2 2 2 4 2 6 69। ठीक है, अब 69 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे, 69 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 नाम 63, कितना बचा 6, आ आएगा 6। अब 6 के लिए कोड क्या है हमारे पास, 6 के लिए हमारे पास कोड है सैटरडे। तो छोड़ो भाई, आ गया। अब देखो यहाँ 69 में 7 का भाग लगाया, 7 नाम 63, बचा कितना 6। 6 के लिए कोड कितना है हमारे पास, सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सैटरडे आ रहा है शनिवार, ठीक है, वो क्या कह रहा है मंडे। अब ऐसे देखो, ओरिजिनल वार आया है शनिवार, लेकिन वो तो क्या कह रहा है मंडे। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो 2 दिन जोड़ रहा है। कैसे, शनिवार में जोड़ो, रविवार फिर सोमवार, तो उसने 2 दिन जोड़े हैं। अगर वो 2 दिन ऐड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो डेट पर वार कैलकुलेट करना है उसका ओरिजिनल वार कैलकुलेट करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। क्लियर है, कैसा आएगा, 4 का 4, अक्टूबर का कोड 0, 2000 का कोड 6, 27 पीछे की 2 डिजिट, 27 में कितनी बार भाग गया, 6 बार, 6 चौक 24, 6 6 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 का 3, हासिल का 2, 2 2 4। अब 43 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे कितना शेषफल लगा, 7 6 42, बचा कितना 1। 1 का कोड कितना होता, मंडे। हमारे हिसाब से ओरिजिनल डे तो क्या है, मंडे। ठीक है, इस डेट पर 4 अक्टूबर 2027 को मंडे होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल डेट सैटरडे था, उसने 2 दिन जोड़ दिए और मंडे पर लिया आया। हम भी क्या करेंगे, जो ओरिजिनल डे है उसमें 2 दिन जोड़ देंगे। अगर आप मंडे में 2 दिन जोड़ोगे तो ट्यूसडे वेनसडे, सोमवार में 2 दिन जोड़ो मंगल बुध, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेनसडे, बुधवार। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास बुधवार। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम कोड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस देखना ये है कि जो डबल डेट वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डे और लास्ट डे वाला, सेम डेट वाला। अगर सेम डेट वाला है तो देख लो कितने ईयर आगे बढ़ा रहा है। अगर ईयर ज़्यादा डिफरेंस है तो आप इसी मेथड से करें, और अगर 2 साल आगे ले जा रहा है तो 1 साल के लिए हम 1 बढ़ाएंगे, 2 साल के लिए 2 बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि कोड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप देखो, लग रहा होगा कि ये बहुत लेंदी मेथड है, लेकिन आप देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वरना सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी होती है हमें पेपर में। सिर्फ ये करना है और ये करना है ओनली, इतना कुछ लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना। इसको ऐड करते हैं 69, 7 नाम 63, 63 बचा 6, 6 का मतलब सैटरडे। 2 दिन जोड़ रहा है, +2 करना है, तो हमने लिख लिया +2 करना है अपने को। इधर भी जोड़ लिया 43, 7 में 43 में 7 का भाग लगाया, 7 6 42, बचा 1। 2 दिन जोड़ना है तो 2 दिन जोड़ दो। मंडे में 2 दिन जोड़ोगे तो मंडे 2 दिन जोड़ो, ट्यूसडे वेनसडे।
जैसे सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगल बुध, बुध आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे सैटरडे, सैटरडे का कोड कितना होता है 6, ठीक है 6 आ रहा है, वो 2 दिन आगे ले जा रहा है एक तरह से मंडे पर, मंडे का कोड 1 है, 2 दिन आगे ले जाओगे 6 + 2 8, 8 में 7 का भाग लगाओ तो 1 बचेगा, 1 मतलब मंडे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और देखते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन लिखा अपन ने 20 जनवरी 2016 को रविवार मान लिया हमने, कौन सा वार है, रविवार, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 27 दिसंबर 2034 इस पर वार क्या होगा। पहले आपको 20 जनवरी वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20 जनवरी 2016, ठीक है। क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, डेट भी लिखनी नहीं होती हमें पेपर में, ठीक है ना, वो तो सामने लिखा हुआ होता है। 20 जनवरी का कोड, अच्छा 16 है तो लीप ईयर है, जनवरी का कोड लीप ईयर में कितना है 6, ठीक है। जनवरी कोड 2000 का कोड 6, 16 ऐसे कैसे, अब 16 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, जोड़ लो, 6 × 18 4 22 का 2 हासिल का 2 2 4 और 1 5 52, 7 7 49 होते हैं, बचे कितने 3, 3 के लिए कोड क्या होगा, 3 के लिए कोड होना चाहिए बुधवार, ये क्या ला रहा है संडे, यानी क्या जोड़ रहा है, गुरु शुक्र शनि रवि, 4 दिन जोड़ रहा है, मतलब क्या करना है इसमें +4 करना है। फिर से देखें, ये तो हो गया 20 जनवरी का कोड हो गया 6, लीप ईयर है तो जनवरी का कोड आएगा आपके पास यहाँ पर 6, क्लियर। 16 को ऐसे कैसे लिख दिया हमने, तो 16 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, सबको जोड़ा 52, 52 में 7 का भाग लगाया, 7 7 49 बचा 3, 3 शेषफल है तो 3 के लिए वार कौन सा होगा, बुधवार, लेकिन वार कौन सा आ रहा है आपके पास, संडे, तो मतलब क्या किया उसने, बुधवार में क्या जोड़ा, गुरु शुक्र शनि रवि, 4 दिन जोड़ दिए, तो मैंने यहाँ +4 लिखा है, ठीक है। अब मैं इसके लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 27 दिसंबर का कोड 5, 2000 का कोड 6, 34 ऐसा का ऐसा, 34 में 4 का भाग कितनी बार गया, 8 बार, 8 चौक 32, जोड़ लो, 8 4 12 6 18, 18 और 5 23 और 7 30, 3 3 6 2 8, अब देखो 80 आ रहा है, 80 में 7 का भाग लगाओ तो 11 बार 77, बचा कौन 3, अब 3 में 3 का मतलब वापस क्या आ गया, बुधवार, बुधवार में 4 दिन जोड़ो, गुरु शुक्र शनि रवि, इसका भी आंसर क्या आ गया, जैसे मैं इसमें 4 दिन जोड़ूंगा, ये तो हो गया बुधवार हमारा, ठीक है, 3 का मतलब बुधवार, 4 दिन जोड़ूंगा अगर मैं इसमें, जैसे यहाँ +4 क्या है ना, वैसे यहाँ +4 करना पड़ेगा, जैसे +4 करोगे तो बुधवार में 4 दिन जोड़ो, गुरु शुक्र शनि रवि, आंसर क्या आ गया आपका, रविवार। क्लियर है, भाइयों आपने समझ गया होगा कि हम इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। कोड को यूज़ करना बहुत आसान है, सिर्फ कोड में ये वाली लाइन याद होनी चाहिए आपको, ये बाकी सब अपने आप लिखने में आ जाता है। कैसे लिखने में आ जाता है, ये वाली जो 36 14 62 50 35 है, ये ऐसा कैसे नीचे पेस्ट हो जाएगा, इधर 0362 लिखना है अपने को, इतना ध्यान रखें। इसके अलावा अगर शताब्दी का कोड देखना तो पहला 6 कहाँ रहा, ये रहा, इसके बाद ऑल्टरनेट वैल्यू है, 1 छोड़ो 4, ये रहा, ठीक है ना, 6 और 4 आ गया। अब इसको छोड़ो 2, ये रहा 2, इसको छोड़ो 0, ये रहा 0, क्लियर है। यहाँ पर तो 0 1 2 3 लिखना है, संडे से स्टार्ट हो, संडे छुट्टी का दिन होता है तो 0 डे, वर्किंग डे होता है सोमवार से, तो पहला दिन काउंट करते हैं वहाँ से, 0 1 2 3 चलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक विशेष बात और, ये कोड है 2018 के हिसाब से, सन 2018 के हिसाब से इस कोड को डिज़ाइन किया गया है। अगर 2018 की कोई सी भी डेट होती है तो हम बहुत जल्दी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उस दिन डे क्या होगा, क्लियर है। एक डेट लिखता हूँ, देखो मैं 27 नवंबर 2018, मुझे इस दिन डे निकालना कौन सा होगा, मैंने लिखा डेट 27, ठीक है, नवंबर का 3, 2000 का कोड 6, 18 ऐसा का ऐसा, 18 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। मैं आपको बताऊँ शॉर्टकट कैसे करेंगे 2018 में, ठीक है ना। 7 3 10 6 16, 16 8 24, 24 4 28 का 8 हासिल का 2, 2 2 4 और 1 5, 58, फिर से जोड़ लो, 7 3 10 और 6 16, 16 8 24, 24 और 4 28 का 8 हासिल का 2,
ये हो गया 5, 58। 58 में 7 का भाग लगाओगे। अब ये काम दिमाग में होना चाहिए, मन में। तो 7 अट्टे 56 बचा 2, रैंडम रिमाइंडर है 2, ठीक है। 7 अट्टे 56 बचा 2, ठीक है ना। 2 का मतलब ट्यूसडे, आपका वार क्या आएगा, ट्यूसडे आने वाला है, मंगलवार आंसर आया। अभी हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, जब भी 18 वाली डेट हो ना, कोई सी भी डेट हो 18 की, ठीक है। जैसे यहाँ डेट दे रही 27 नवंबर, मैंने 27 लिखा और नवंबर का कोड लिखा 3। सिर्फ इतना करने की जरूरत है, बाकी 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर 2018 की डेट होती तो, ठीक है। 7 3 10, ये हो गया 30। अब आप 30 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28 बचा 2, 2 का मतलब मंगलवार। फिर से देख लें, अगर 2018 की डेट होती है तो आपको सिर्फ जो डेट है वो और मंथ कोड लिखना है सिर्फ। 27 तारीख दे रही 27 और मंथ कोड क्या आ गया आपके पास, नवंबर का 3, ठीक है। तो इनको जोड़ा, 30 आ गया, 30 में 7 का भाग लगाया, 7 चौक 28 बचा 2, 2 का कोड कितना हो गया, मंगलवार। आप ये किसी भी डेट पर चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, ये तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट 2018 वाली डेट आ जाए तो हमें करना क्या, सिर्फ 2 स्टेप करनी है। जो 5 स्टेप होती है उन 5 स्टेप को नहीं करना, 5 स्टेप की जगह सिर्फ आपको 2 स्टेप करनी है। ये नहीं करना, 2 स्टेप को फॉलो करना है। कौन कौन सी, एक तो डेट और दूसरा मंथ कोड ओनली। इसी से कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, जब हम 1 साल आगे जाते हैं प्लस 1 ईयर करेंगे, 1 साल आगे गए तो आपको 1 करना है, 1 जोड़ना है। और आप 1 साल पीछे गए तो आपको 1 माइनस करना है। क्लियर है। जैसे डेट दी आपको 20 जनवरी 2014, ठीक है। इस दिन क्या दे दिया, मंडे। आपको पूछा गया 20 जनवरी 2000, मैं इसको 18 कर लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है ना। 18 को मंडे, ठीक है। तो पूछा 19 को क्या होगा, ये मैंने 18 लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं, एक दिन 1 साल आगे जा रहा है, 18 का 19 में जा रहा है, 1 साल आगे जा रहा है तो +1 करना है। तो मंडे में +1 कर दो, मंडे में +1 किया तो कहाँ पहुँच गए, ट्यूसडे, ठीक है। और अगर पीछे जाते तो 1 दिन माइनस करते हैं, ठीक है। अगर बीच में 29 फरवरी आ रही है तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है हमें। क्लियर। अब ये क्यों समझाया मैंने, देखो पेपर में क्वेश्चन आया 27 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 27 लिखो और अगस्त का कोड लिखो, क्या है 2, ये 2 लिख दिया। 27 और 2 कितना हो गया, 29। अब 29 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1। 1 का कोड कितना है, मंडे। ये तो 18 वाले की डेट हुई। और 1 साल आगे जाओगे तो 1 दिन और जोड़ दो, 1 दिन और जोड़ूंगा तो मंडे में 1 दिन जोड़ूंगा तो कहाँ पहुँच जाऊंगा मैं, ट्यूसडे, ठीक है। इस प्रकार मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। तो अगर 2018 की डेट है तो आपको सिर्फ 2 स्टेप करनी है, बाकी और कोई डेट हो तो आपको 5 स्टेप करनी है। 18 के 1 साल आगे वाली बात हो रही है, यानी 19 की बात हो रही है, 18 का मान निकालो और 1 दिन जोड़ दो। मैंने 27 अगस्त 2018 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया, डेट 27 अगस्त का कोड यहाँ पर से उठाया मैंने 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 29 और 29 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 चौक 28 बचेगा 1। 1 का कोड कितना हो गया, मंडे। ये तो 18 वाला बार हो गया, 2018 में इस डेट 27 अगस्त 2018 में मंडे होगा। तो 27 अगस्त 2019 1 साल बाद क्या होगा, मंडे में 1 दिन जोड़ देंगे, ट्यूसडे, मंगलवार। अगर ये 1 साल पीछे ले जाता, ऐसा होता 27 अगस्त 2017, ऐसा होता। अभी मैं यही करता 27 और अगस्त का 2 आता 29 में 7 का भाग लगा था, 7 चौक 28 बचता हमारे पास 1 शेषवल। 1 के लिए कोड क्या था, मंडे। ये तो कब था, 17 में मंडे, सॉरी ये होता 18 के लिए, है ना। 18 का कोडिंग है ना। अब 1 साल पीछे जाना है, पीछे जाना तो 1 कम कर दो। मंडे में 1 दिन पीछे जाओगे तो -1 करते ही कहाँ पहुँच जाओगे, संडे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सेशन पसंद आया होगा, आई होप। तो अगर सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ठोक कर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।
आप अपने सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, सभी स्टूडेंट, और अनिल सर को ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।